संसाधन है और संख्या के अनुपात में अगर हमारी भागीदारी नहीं हुई तो हम बागी बनेंगे और बागी बनकर पूरा का पूरा हिस्सा पाई पाई लेंगे। इस बात को आश्वस्त करने आया। और इस पाई पाई का हिसाब कब होगा? इस पाई पाई का हिसाब तब होगा जब हमारी संख्या का पता होगा। और दुश्मन चाहता है कि ये जो बहुजन समाज के लोग हैं इनकी संख्या का पता ना चले। इसीलिए देश मांगे जातिगत जनगणना और इस जातिगत जनगणना की लड़ाई का बिगुल पिछले एक दशक से ओबीसी महासभा ने फूंक रखा। और आज ये मुद्दा भारत का सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे पक्ष की हो, सरकार पक्ष के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, इस जाति जनगणना के मुद्दे से थर 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 कांप रहे हैं। करें तो करें क्या? तो साथियों, ये क्यों कांप रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कांप रहे हैं कि अगर उनको पता चल गया कि जाति जनगणना होने से इनकी संख्या क्या है, केवल संख्या नहीं पता चलेगी, उससे ये पता चलेगा जो ये आरोप लगाते हैं कि भाई एससी क्लास में केवल कुछ लोग ही उस कोटे का मजा ले रहे हैं, बाकी तो कुछ पा नहीं रहे। वही एसटी में और वही ओबीसी में, और कहते हैं कि ये बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी, जिसको बाबा साहब ने पिछड़ा समाज कहा। कौन सा समाज कहा? पिछड़ा समाज। और जिसकी कैटेगरी बन गई, जो जंगल के करीब रहते थे तो शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, लेकिन वो कौन है? पिछड़े हैं। और जो शहरी इलाकों के आसपास रहते थे वो एससी है। और आज तक जिनकी गिनती नहीं हो पाई और जिनका टेबुलेशन नहीं हो पाया, उनका चार्ट नहीं बन पाया, वो अदर बैकवर्ड क्लास है, जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो उनको ये डर है कि जिस दिन ये टेबुलेशन हो गया तो जो ये भाई को भाई से लड़ाते हैं, उनको लड़ाने का सारा सिस्टम उनका फेल हो जाएगा। ये तो पहली बात। और जब ये जनगणना होगी तो पता चलेगा कि इस संख्या के अनुपात में इनका आर्थिक कितना भैया हिस्सा मिला है, कितना सामाजिक मिला है, कितना शैक्षणिक मिला है और कितना राजनीतिक मिला है। हमारे देश के लोग एक चीज नहीं जानते हैं और न उसको कभी पढ़ने का प्रयास करते हैं और न जानने का काम करते हैं। जो सबसे मजबूत चीज है वो है देश का बजट। बजट के बारे में कितने लोग समझते हैं? जरा हाथ उठा के बता दें भैया, बजट में क्या होता है? कोई बताएगा क्या? सबको लगता है बजट आया है तो कुछ चीज सस्ती होगी और कुछ चीज महंगी होगी, यही मतलब समझते हैं ना आप लोग। बजट का ये मतलब नहीं है, कतई ये मतलब नहीं है कि बजट आया है तो क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा। बजट ये आया है कि भारत सरकार के पास कितना रुपया है। ठीक, भारत सरकार के पास कितना रुपया है और वो रुपया कहाँ खर्चा होगा और कितना खर्चा होगा। अगर हम कहते हैं हम बहुजन के लोग हैं, 85% से ज़्यादा लोग हैं, तो उसका 85% हमारे आपके विकास के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपके हिस्से कितना हिस्सा आ रहा है भैया, बताएगा कोई? नहीं आ रहा है। आज तो ये स्थिति है कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप तक नहीं मिल रही। मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो भैया उस पर पैनी नजर रखो। जब नोटबंदी हुई तो कितने हजार करोड़ का बजट था इस देश का पता है? 20 लाख हजार करोड़। कितना? 20 लाख हजार करोड़ नेटवर्थ इस देश की थी। और 20 लाख हजार करोड़ में एससी एसटी ओबीसी, जिसको पिछड़ा कहते हैं, उसके विकास के लिए कितना हजार करोड़ आया पता है क्या? नहीं पता। जब आपको पता ही नहीं है कि आपका माल कितना तिजोरी में रखा है और कौन उसको माल छान रहा है,
तो आपके सीने में दखक नहीं पैदा होगी। और जिस दिन जातिगत जनगणना हो गई और सामाजिक आंकड़े आ गए और आर्थिक आंकड़े आ गए और आपको पता चला 100 रोटी थी, हमको तो 5 ही मिली, 55 नहीं तो दुश्मन उड़ा ले गया, उस दिन विद्रोह कर दोगे कि नहीं? इसीलिए जातिगत जनगणना नहीं हो रही है। तो जातिगत जनगणना जरूरी है कि नहीं बताओ आप? तो कितने लोग जातिगत जनगणना के लिए बागी होने को तैयार हैं? बागी मतलब बंदूक उठाना नहीं, बागी का मतलब होता है अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलित होना, आवाज उठाना, संघर्ष करना। तो संघर्ष के लिए कितने लोग तैयार हैं? तैयार है पक्का? जल्द ही एक डेट ऐलान होगी और दिल्ली की सड़कों में ये हुजूम लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में होना चाहिए। तो कितने लोग इस बात को फैलाने का काम करेंगे? पक्का? बहुत अच्छा। तो सरकार कह रही है 1-2 महीने के अंदर जनगणना शुरू होगी। तो साथियों, कमर और सर में कफन ऐसे बांध के रखना, और जातिगत जनगणना का कॉलम नहीं आएगा तो घर वालों को बोल देना ये कफन रखा है, हम लौटेंगे तो जातिगत जनगणना करा के लौटेंगे, नहीं तो हम घर नहीं आएंगे। पक्का? तो जातिगत जनगणना के लिए तैयार रहना। खाना नहीं हो, अपन नॉन रोटी खाएंगे, चना मुर्रा खाएंगे, लेकिन जाति जनगणना कराएंगे। ये केवल ओबीसी की बात नहीं है। अभी वर्गीकरण आया, उसके बारे में लोगों को पता है क्या? वर्गीकरण पता है क्या आपको? नहीं पता है। वो वर्गीकरण करता है और कहता है सारा माल तुम्हारा एक भाई खा रहा। अरे भैया, 70 साल से देश का बजट का 99% माल तुम खा रहे हो और हमको कहते हो कि तुम्हारा भाई माल खा रहा है। शर्म नहीं आती? अरे 80% माल तुम खा गए, हमारे भाई अब जग गए हैं। जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतने। और हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से, तो अभी अधिकार नहीं मांगना है, गलत। वो गई बातें थे कि हम अपना अधिकार मांगते किसी से नहीं मांग, अब हमको अपना अधिकार छीनना। हम अपना अधिकार छीनेंगे, उसके लिए कमर कसना पड़ेगा। तो एक बात साथियों तैयार रखना, इसके लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से इस लड़ाई के लिए तैयार रहें। क्योंकि कभी भी जिस तरह उस मंडल का आंदोलन छिड़ा था और मंडल मसीहा शरद यादव जी ने एक काल किया था, मैं छोटा सा बच्चा था 7-8 साल का, मैं रीवा से अपने पिता के साथ इलाहाबाद की धरती तक प्रिया स्कूटर से आया था और 2 बोरी लाई और 1 बोरी चने लेके निकला था और मंडल की लड़ाई इस देश में जीती थी, तब मंडल कमीशन लागू हुआ था। उसी तरह की लड़ाई का आगाज आपको करना होगा और उसी तर्ज पर लड़ना होगा। तब ये जो मलाई छान रहे हैं बरसों से, तब वो उसमें हिस्सा देने का काम करेंगे। तो पहली चीज अब क्लियर हो गई कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। पक्का? किसी को कोई संशय है? अभी पूछ सकता है भैया, हम जवाब देने को तैयार हैं कि जाति जनगणना क्यों जरूरी है। ठीक? अब आपको किया कैसे गया कमजोर? 20 साल में आपका आंदोलन धीमा क्यों पड़ा? उसका एक उदाहरण देता हूं। एक मेढक होता है और जो साइंस के छात्र वो जानते हैं तो मेढक एडाप्टेशन करता है, मतलब बारिश होती है तो पानी में रहता है, जब बारिश नहीं होती तो जमीन के अंदर जाके अपना शरीर बचाए रखता है। ठीक, इतना तो पता है। तो इस समाज को मेढक बना दिया गया, इस समाज को मेढक बना दिया गया। जिस तरह एक कढ़ाई ले लो आप और उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो, मेढक को रख दो, मेढक उसमें शांति से बैठा रहेगा। फिर आप उसके नीचे आग लगा दो तो पानी थोड़ा गर्म होगा, तो मेढक उसको जो है उस तापमान के हिसाब से एडजस्ट करने लगता है कि भाई थोड़ा गर्मी बढ़ रही है और हम एडजस्ट कर लें। और धीरे 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 आग की आंच बढ़ती जाती है और मेढक अपने आप को एडजस्ट करता रहता है और एक समय आता है कि पानी खौलने लगता है
तब तक मेढक की सारी ऊर्जा नष्ट हो चुकी होती है और चाहकर भी उस कड़ाही से बाहर नहीं आ सकता। तो ये सरकार की जो ये किलो 5 किलो फलाना 100 200 500 की योजनाएं चल रही है, ये आपको मेढक बनाने का काम करेगी। मेरा सवाल है और चैलेंज है। मैं किसान का बेटा हूं, सरकारें 5 किलो 10 किलो अनाज देती और कहती बहुत सारा विकास हो रहा। अब मैं चैलेंज करके कहता हूं कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मैं किसान का बेटा हूं और किसान समाज से आने वालों का बेटा हूं और कमेरों का बेटा हूं। इसमें 99% लोग किसान हैं कि नहीं है? हम उन सांसदों मंत्रियों को 20 किलो नहीं, 10 किलो नहीं, 50 किलो अनाज हर महीने देंगे और वो हमारे बच्चे को विधायकी देंगे क्या? हम तैयार हैं तुमको 20 किलो अनाज देने को और तुम हमको विधायकी दे दो, तैयार है क्या? तो आप कैसे मान लिए कि 20 किलो में भैया आपका विकास हो गया? आपका विकास 20 किलो में कैसे हो गया? इस तरह की योजनाएं आपको मेढक बनाने का काम कर रही हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अभी जो बोलता है उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। अभी हमारे जो आज के आयोजक हैं उनने भी सलाखें झेल दी। हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, लायर हैं, उनने भी सलाखें झेली। हमने आंदोलन किया, हम लोगों ने भी सलाखें झेली। अरे भैया तुम जेल में डाल दोगे तो क्या सोचते हो हम आंदोलन करना बंद कर देंगे? अरे जेल में डालने से आंदोलन बंद हुए होता तो जो ये हमारे पुरखे हैं ये भी सब जेल गए थे और जेल जाके तुम्हारे नाकों में चना चबाए थे, तब मंडल कमीशन लागू हुआ था। उसके वंशज है, जेलों से हम नहीं देते। अरे करोड़ों की तादाद में 1 करोड़ जेल भी चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? और जिस दिन हमारी सत्ता आएगी तुम अपना ध्यान रखना, तुम कहाँ जाओगे। तो इसलिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। जागो, फर फर कांपेगा। जिस तरह बाज होता है और कौआ आता है, बाज को परेशान करता है, ठीक? तो बाज उसको जवाब नहीं देता, बाज थोड़ा ऊपर उठता है। तो कौआ सोचता है कि बाज डर गया। ये जो 85% समाज का है बाज है, अपनी शक्ति नहीं देख रही। बाज थोड़ा और ऊपर उठता है तो कौआ थोड़ा और उठता है तो मारता है। कौआ खूब खुश, हमसे डर गया बाज। फिर बाज ले जाता है उसकी ऊंचाई में, कौए की सांस फूलती है और गिर के मर जाता है। तो इस बाज से नहीं टकराना मैं ये कहने आया हूं, और आप बाज हो ये मैं जगाने आया हूं। आप है कि नहीं है? और बाज का संघर्ष 2 मिनट में और मैं कंक्लूड कर देता हूं कि ये जो आपके साथ कुठाराघात हो रहा है और आपका जो हक नहीं मिल रहा है, ये क्यों नहीं मिल रहा पता है? क्योंकि आप सब हम क्यों पिछड़े हैं पता है? नहीं पता? एक लाइन का जवाब है, अरे हम पिछड़े इसलिए हैं क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं। तो पिछड़ेपन को हटाना है और आपस में एकता लाना है, उसी दिन पिछड़ापन खत्म हो जाएगा। तो बात इतनी सी है। और संचालक महोदय ने 2 मिनट में कहा तो मैं बाकी मिनट में ख़त्म कर देता हूं कि क्योंकि मुझे जो बात और बोलनी थी उसके लिए 8-10 मिनट लगेंगे। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अपने अधिकार के प्रति हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि गली गली पग पग पर दुश्मन बैठा है हमको आपको लड़ाने में, और एकता नहीं बची तो हमको मिटाने का काम करेगा। और लास्ट में एक बात कह के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो वो कुछ भी कहें तो आप कहना संविधान रक्षक रक्षित। जो संविधान की रक्षा करेगा संविधान उसकी रक्षा करेगा। तो बोलो जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।